हाय, गुड आफ्टरनून। तो आज संडे 5 मार्च 2023। तो हम लोग एक बैंक निफ्टी फ्यूचर के इंट्राडे ट्रेडिंग के स्ट्रैटेजी के बारे में सीखेंगे। दिस स्ट्रैटेजी विल बी एप्लीकेबल फॉर द इंट्राडे एज वेल एज द पोजिशनल ट्रेड आल्सो। तो यहाँ पर हम सीखेंगे वॉल्यूम और फिबोनाची के कंफर्मेशंस के साथ किस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड्स को इंडिकेट कर सकते हैं। सो इनके लिए वॉल्यूम काफ़ी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, एंड द वॉल्यूम विल बी द कंफर्मेशंस फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रेड। नाउ पहली बात, हम कोई साइडवेज डेज को देखने की कोशिश करते हैं जहाँ पर मार्केट कोई भी नॉन डायरेक्शनल मूव में ट्रेड कर रहा था, जैसे कि यहाँ पर 21 फरवरी 2023, क्योंकि ट्रेंडिंग डेज में ये स्ट्रैटेजी डेफिनेटली काम करते हैं, एंड वी विल लाइक टू सी कि साइडवेज डेज में यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से हेल्प करेगा। तो फर्स्ट, ये स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हमें कोई भी एक कंटिन्यूअस 10 ट्रेडिंग सेशन के 10 ट्रेडिंग कैंडल के वॉल्यूम्स को फाइंड आउट करना होगा। जैसे कि लेट्स अज्यूम कि हमें अगर 21 फरवरी मॉर्निंग में ट्रेड करना है, तो प्रीवियस ट्रेडिंग डे के लास्ट 10 कैंडल, जैसे कि 10 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लिए हैं, तो लास्ट 10 कैंडल के हमें एनालिसिस यहाँ पर करना है। तो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर 10 कैंडल यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है। नाउ यू हैव टू सी दिस वाज द थिंग 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, दिस इज द 13:55। तो 1:55 का जो कैंडल के हाई थे टुवर्ड्स द 2:25 का जो कैंडल का लो था। तो अब हमें देखना है कि इस रेंज पर वॉल्यूम कहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे लिए था। सो दिस इज द रेंज ऑफ वॉल्यूम, यहाँ से लेकर अप टू दिस पॉइंट। तो हमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिले हैं दिस कैंडल पिक्चर 2:15 पे। तो 2:15 के कैंडल के जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, उसके बाद का जो कैंडल का वॉल्यूम है, इट इज़ द इसके बाद के जो कैंडल का सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम है वो है 1425। नाउ एक बात समझने की कोशिश करो कि मार्केट जब भी लोअर लो को फॉर्म करते हैं, वहाँ पर अगर वॉल्यूम लोअर लो वॉल्यूम्स इंक्रीज ना होकर डिक्रीज हो जाते हैं, तो आपको समझना होगा कि मार्केट उस डायरेक्शन से अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है। मतलब दिस इज अ साइन ऑफ द रिवर्स, मार्केट में रिवर्स वहाँ पर हो रहे हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टूड दिस फैक्ट फर्स्ट। तो यहाँ पर जो रिवर्स मार्केट में हो रहे हैं, तो इस रेंज को हमें फाइंड आउट करना है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन पे, और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन पे हमें ऐसे ही एक रेंज को ढूंढने की ज़रूरत है जहाँ पर मार्केट ऐसे ही रिवर्स करेंगे, बट इस रेंज के अंदर। नाउ इफ यू सी इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे, यू कैन सी द मार्केट फॉर्म द लो, देन दिस इज द इनसाइड बार फॉर्मेशन, तो हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। दिस इज द लोअर लो। नाउ यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि मार्केट यहाँ पर वॉल्यूम गॉन ऑन द अपवर्ड राइज, मतलब वॉल्यूम यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है, प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ आए हैं, बट द कंडीशन इज द मार्केट इज पुशिंग इटसेल्फ टुवर्ड द हायर पोजीशन। मतलब कि यहाँ पर एक्चुअली में प्राइस क्या दिखा रहा था, प्राइस फॉर्म द डोजी काइंड ऑफ कैंडल, देन नेक्स्ट टाइम मार्केट ने नीचे की तरफ अपने आप को पुश किए, द प्राइस पुश्ड इटसेल्फ ऑन द डाउनवर्ड साइड एंड क्लोज्ड अबव द प्रीवियस क्लोजिंग सेशन हाई। तो ये कंडीशन बनते हैं हमारे, जो कंडीशन वाइज हम अगर देखते हैं तो हमें देख रहा है कि द मार्केट इज नाउ क्रिएटिंग द हायर हाई, दिस इज द हायर हाई, क्लोजिंग बेसिस हायर हाई, एंड प्राइस यहाँ पर ऊपर की तरफ, वॉल्यूम यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये पिछले उस रेंज पर बने हैं, एंड मार्केट इज फॉर्मिंग द हायर हाई फॉर्मेशन। तो ये एक वॉल्यूम कंडीशन बेस्ड कैंडलस्टिक है, जहां पर मार्केट डिनोट कर रहा है कि मार्केट कैन गो ऑन द फर्दर राइज। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल में क्या दिख रहा है हमें, वॉल्यूम की जो सेलिंग वॉल्यूम है वो गिर गए हैं। तो सेलिंग वॉल्यूम जो गिर गए हैं यहाँ पर,
तो वो दिखा रहा है कि मार्केट की जो सेल कंडीशंस है इट इज़ नॉट अप टू द मार्क, तो सेलिंग यहाँ पर पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। तो हमें इस ऐसे सिचुएशन पर क्या करने की ज़रूरत है? तो ऐसे सिचुएशंस पर हमें देखने की ज़रूरत है जहाँ पर लो बुलिश वॉल्यूम था, मार्केट अगर उसके ऊपर जाते हैं तो इन दैट केस वी नीड टू बाय। तो यहाँ पर हम लोग इस रेंज के ऊपर बाइंग करने की कोशिश करेंगे। एंड वी हैव टू अंडरस्टूड कि अब तक जब से हमने लेवल फाइंड आउट करने की कोशिश की है, मतलब 1:55 के कैंडल से, तो वहाँ से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करेंगे फ्रॉम दिस टू दैट, जहाँ तक हमारे एनालिसिस हुए हैं। तो वहाँ से अगर हम फिबोनाची को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, वी हैव टू सी कि उस रेंज पर फिबोनाची किस तरीके से फाइंड आउट होती है। तो फर्स्ट थिंग, वो जो रेंज बने हैं हमारे, उस रेंज का 0.5% के ऊपर जाकर हमें बाइंग को इनिशिएट करना है। ठीक है, उस रेंज का 0.5% के ऊपर हमें बाइंग को इनिशिएट करना है, व्हिच एवर इज हायर। तो ये 0.5 के रेंज और ये हमारे 9:25 के कैंडल के रेंज, जहां जिसके ऊपर मार्केट ने बाइंग इनिशिएट किया है। तो अब मार्केट व्हिच एवर इज हायर, मतलब हमें फेक ब्रेकआउट जोन को आइडेंटिफाई करना है। अगर ये वाला कैंडल सपोज ये वाला कैंडल इस रेंज पर होता, इस वाला कैंडल के हाई इस रेंज पर होता, तो हम उसके ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट में ट्रेड करते। नाउ यहाँ पर हमने ट्रेड को इनिशिएट कर दिया बाइंग के। नाउ हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो रेंज के लो पर होगा, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा इस रेंज का ट्वाइस। ये प्राइस रेंज, ये जो प्राइस रेंज बने हैं स्टॉप लॉस से लेकर 0.5 तक, फ्रॉम द स्टॉप लॉस टू 0.5 यहाँ पर रेंज बने हैं हमारे। इस रेंज का एक मतलब इस रेंज का हायर लेवल हमारे लिए टारगेट बनेगा। एंट्री से 0.5 की जो एंट्री है, यहां से हमारा टारगेट हुआ। तो दिस इज द टारगेट। तो दिस इज अ 1:1 रेशियो बेस्ड टारगेट। तो मार्केट वहां से नीचे की तरफ फिर से आ गए। नाउ यहाँ पर अगर आपने ऐसे देखे कि यहाँ पर आपको रिवर्स ट्रेड किस तरीके से फाइंड आउट करना है, तो रिवर्स ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए आपको वही वॉल्यूम सेटअप पे ढूंढना होगा। तो दिस इज लाइक मार्केट यहाँ पर दोजी कैंडल बनाए फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने क्या क्रिएट किए, हायर हाई वॉल्यूम, हायर हाई प्राइस, हायर हाई वॉल्यूम। बट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग इज, यहाँ पर मार्केट ने दोजी कैंडल क्रिएट किए हैं, मतलब यहाँ पर जो बाइंग जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, इस वॉल्यूम जनरेट पे मार्केट ने इस कैंडल पे एक कंप्लीट ट्रेड कर लिया। मतलब जो भी पोजीशंस यहाँ पर बने थे इस कैंडल में ही पोजीशंस खत्म हो गए। मतलब दिस इज अ वॉल्यूम जनरेटिंग कैंडल ओनली, तो यहाँ से कोई कैरी नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस कैंडल पे इट इज लाइक दिस। तो हमें देखना होगा कि जब भी मार्केट इस तरीके से वॉल्यूम जनरेट करते हैं तो मार्केट का जो बॉडी बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। अगर होल्ड हो रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बाइंग हुए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट कैंडल पे फॉरवर्ड हो रहे हैं, तभी जाकर यहाँ पर बॉडी साइज बनते हैं। तो यू कैन सी द नेक्स्ट कैंडल में हायर वॉल्यूम तो बने, बट ये वॉल्यूम दिखा रहा है कि दिस इज नॉट द कैंडल जहां पर कैरी फॉरवर्ड हुआ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग यू कैन सी नेक्स्ट कैंडल में सेलिंग हुए, उसके नेक्स्ट कैंडल में फिर से बाइंग हुए एंड एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट बोथ हो गए सेम टाइम। मार्केट क्रिएटिंग द वॉल्यूम, देन अगेन मार्केट ने एक वॉल्यूम क्रिएट किया, नेक्स्ट कैंडल पे मार्केट में सेलिंग आ गई। तो इस पर हमें एक चीज ध्यान में रखना है, यहाँ पर जो भी सेलिंग पैटर्न बने हैं वॉल्यूम वाइज एट दिस एरिया, यहाँ पर सेलिंग पैटर्न फॉरवर्ड कितने हुए हैं, कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स कितने हुए हैं, बहुत कम। बट प्रीवियसली जो भी ट्रेड्स यहाँ पर बने हैं उस ट्रेड्स का यहाँ पर वॉल्यूम में, मतलब जो भी कैंडल्स ये यहाँ से लेकर इस रेंज पर जितने भी वॉल्यूम्स बने हैं उस रेंज का वॉल्यूम में, और यहाँ पर जो कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर हुए थे वही यहाँ पर मतलब अनलोड हुए हैं, मतलब प्रॉफिट बुकिंग्स आए हैं। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज को ध्यान में रखना है कि आपको एग्जिट कहाँ पर लेना है। पहले तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ गए हमारे, तो प्रॉफिट बुकिंग वाइज हमने यहाँ पर प्रॉफिट को बुक कर लिया। नाउ फॉर द एग्जिट वाइज व्हाट यू नीड टू डू, तो फॉर द एग्जिट वाइज यू हैव टू फर्स्ट फोकस
ऑन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द ट्रेडिंग, जहां पर आपको रिवर्स ट्रेड पे ऊपर फोकस करना है। जैसे कि इस लेवल पर मार्केट ने हायर हाई को क्रिएट किए, सो एट दिस बिलो दिस कैंडल, मतलब यहाँ पर आपको मार्केट में हायर हाई को फाइंड आउट करने के बाद, दिस इज द हायर हाई, तो उस कैंडल का लो बने हैं। नाउ ये जो सेलिंग कैंडल यहाँ पर बने हैं, इस सेलिंग पैटर्न के वॉल्यूम कितने हैं, सॉरी बाइंग पैटर्न के वॉल्यूम कितने हैं, 18.57 के। तो 18.57 के बिलो यहाँ पर कितने वॉल्यूम बन रहे हैं लोअर एंड पे, 24.57। मतलब जहां पर मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट किया था एट दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम बेस्ड, उस सपोर्ट के नीचे मार्केट ने ज्यादा क्वांटिटी ऑफ द सेलिंग पैटर्न बन गए, ठीक है। और जब ये पैटर्न बनते हैं तो इस पैटर्न से लेकर 0.786 का जो रेंज, विच एवर इज लोअर, मतलब ये पैटर्न अगर ये पैटर्न के लो अगर 0.786 के नीचे बनता तो उसके नीचे हम सेल करते, बट ये पैटर्न बने हैं 0.786 के रेंज के अंदर, हम यहाँ पर रेंज में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो इसके नीचे जब आएंगे यू हैव टू सेल योर पोजिशंस ओवर हियर अगेन। और रेंज वाइज हम क्या देखेंगे, रेंज वाइज हम यहाँ से लेकर 0.786 के रेंज को फाइंड आउट करेंगे, जस्ट फाइंड द चेंज एंड दिस इज द प्रॉफिट बुकिंग पेज 1:1, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस होगा इस रेंज। सो दिस इज वन ऑफ द way to utilize the volume and the Fibonacci to get some additional confirmations in the volume trade. Okay, so that's it as of now from my end according to this strategy, and I will get back to you in my next video.